नाज़रीन, मैं शुएब नदवी सबसे पहले आपकी खिदमत में सलाम पेश करता हूँ, आदाब बजा लाता हूँ। आप देख रहे हैं सदाए हक़ में आपका खैर मक़दम है, आपका इस्तक़बाल है। हबीब जालिब के शेर के साथ कि तुमसे पहले वो जो एक शख्स यहाँ तख्त नशी था, तुमसे पहले वो जो एक शख्स यहाँ तख्त नशी था, उसको भी अपने खुदा होने पे इतना ही यकीन था। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं किसानों के एहतजाज के ताल्लुक़ से। हमने देखा है कि अब तक 11 मीटिंग हो चुकी हैं। मरकज़ी हुकूमत और किसानों के लीडरों के दरमियान बातचीत के 11 अदवार गुजर चुके। 45 घंटे की मीटिंग हुई, लेकिन नतीजा सिफर। शुरू से ही, फर्स्ट मीटिंग से ही, पहली मीटिंग से ही किसान के लीडरों का ये मुतालबा रहा है कि ये ज़रई क़वानीन जो मरकज़ी हुकूमत के ज़रिए पास किए गए हैं, वो तीनों क़वानीन जो गैर आइनी तौर पे पास किए गए हैं, जो पार्लियामेंट में जिस पे डिस्कशन नहीं हुआ है, जिस पर बहस मुबाहसा नहीं हुआ है, पार्लियामेंट के अंदर जिस पे वोटिंग नहीं हुई है, उसको मरकज़ी हुकूमत ने चोर दरवाजे से पास किया है। वो चाहते हैं कि इन तीनों क़वानीन को वापस ले लिया जाए। किसानों का कहना ये है कि ये हमारे हक़ में नहीं है, हमारे फ़ायदे में नहीं है, इसलिए हुकूमत को चाहिए, हुकूमत वक्त को चाहिए, मरकज़ी हुकूमत को चाहिए कि ये तीनों क़वानीन वापस ले ले, हम घर वापस चले जाते हैं। तकरीबन 60 दिन गुजर गया, यानी 2 महीने का लंबा वक्त गुजर गया। किसान अपने मुतालबात को लेकर के अड़े हुए हैं, डटे हुए हैं, जमे हुए हैं। इस दौरान उन पर क्या क्या नहीं गुजरी। उन्हें गोदी मीडिया के जरिए उन्हें बदनाम करने की कोशिश की गई। इनके मरकज़ी वज़रा ने उन पे कीचड़ उछाले। गोदी मीडिया के जरिए उन्हें कि देशद्रोह साबित करने की कोशिश की गई। उन्हें नखलिस्तानी, पाकिस्तानी, चीनी और न जाने क्या क्या कहा गया। बाहर से फंडिंग की जा रही है उनकी। ये सारी तरह से उन पे इल्जामात लगाए गए। बड़े दुख और अफसोस के साथ कहना पड़ता, किसान अपने मुतालबात को मनवाने के लिए, तस्लीम करवाने के लिए क्या कुछ नहीं किया उन लोगों ने। उन्होंने भूख हड़ताल की, भारत बंद का ऐलान किया, ट्रैक्टर रैली की। कल आने वाले 26 तारीख को, 26 जनवरी को वो ट्रैक्टर रैली करने जा रहे हैं ताकि उनके मुतालबात को मान लिया जाए, उनके मुतालबात को तस्लीम कर लिया जाए। लेकिन हुकूमत वक्त बिल्कुल उन पे ध्यान नहीं दे रही है। फर्स्ट मीटिंग में जो किसानों ने जो मुद्दा उठाया था, जो इशू उठाए थे, जो उनके अहम बेसिक पॉइंट्स थे, वो आखिर तक वो लोग उस पर डटे रहे। और हुकूमत वक्त ने ये चाहा कि उसमें थोड़ा बहुत तरमीम करके किसान उनकी बातों को, इन कवानीन को मान लें। 10वें दौर की जो मीटिंग थी बातचीत की, उसके अंदर नरेंद्र सिंह तोमर ने ये तजवीज़ रखी थी कि आप लोगों को हम एक तजवीज़ देते हैं, वो ये है कि 18 महीने तक, यानी तकरीबन 1.5 साल तक के लिए हम इस कानून पर रोक लगा देते हैं, आप लोग घर चले जाइए। किसानों ने दूसरे दिन मीटिंग की आपस में, नरेंद्र सिंह तोमर के जरिए दी गई थी, इस तजवीज़ को ठुकरा दिया गया। आखिरी दौर की जो मीटिंग हुई किसान लीडरों के दरमियान और मरकज़ी वज़रा के दरमियान, 11वें दौर की मीटिंग हुई। जुमे के दिन 22 तारीख को जो मीटिंग रखी गई थी, उसके अंदर नरेंद्र सिंह तोमर ने किस तरह से 2 टोक लफ्जों में बात की, किस तरह से नरेंद्र सिंह तोमर ने बात का आगाज किया और ये कहा, अगर आप हमारी तजवीज़ पे गौर करने के लिए तैयार हैं जो हमने आपको दी थी, यानी 1.5 साल वाली, कि 1.5 साल तक के लिए आर्जी तौर पे इस कानून पे रोक लगा दी जाती है, इसको हम बढ़ा करके 2 साल तक कर देते हैं, आप लोग इस पे गौर कर लें। किसानों ने जब कहा कि आप हमारी तजवीज़ पे गौर कर लें, हम चाहते हैं कि इसको आप वापस ले लीजिए, हम घर चले जाते हैं। जैसे ही किसान के लीडरों ने ये बात कही, मरकज़ी वज़रा मीटिंग से उठ करके चले गए। किसान लीडरान तकरीबन 3 घंटा इंतज़ार करते रहे। ये मीटिंग का कोई तरीका तो हुआ नहीं कि आप 3.5 घंटे तक के लिए मीटिंग छोड़ करके चले जाएं, फिर वो वापस आते हैं 3.5 घंटा इंतजार करवाने के बाद। बात को फिर वहीं से स्टार्ट करते हैं, हमने अपनी तजवीज़ रख, हमसे जो अच्छा होना था हमने कर दिया है, अगर कमी नजर आती है आपको इन कवानीन के अंदर तो उसको आप हमें बतलाएं, हम उसको सुधारने के लिए तैयार हैं, यानी हम तरमीम करने के लिए तैयार हैं, हम कवानीन को रद्द नहीं करेंगे। ये मीटिंग इसी पे खत्म हो जाती है, अगली कोई तारीख इस पे तय नहीं की जाती है। तरमीम पे अगर आप लोगों की कोई राय होगी तो अगली बार हम बात करने के लिए तैयार हैं, वरना हम बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। किसान लीडर एसएस पंधीर ने मीडिया से बात करते हुए उन्होंने ये बात कही, वजीर ज़राअत ने किसान लीडरों की तौहीन की है, किसानों की तौहीन की है। 3.5 घंटा हमने उनका इंतजार किया, उसके बाद आकर के उन्होंने वही बात कही मीटिंग के स्टार्ट करने से पहले कही थी। यानी अगर किसान हमारी दी हुई तजवीज़ पर गौर करने के लिए तैयार हैं तब तो इस मीटिंग को आगे बढ़ाया जाएगा, वरना इस मीटिंग को ख़त्म किया जाता है। एसएस पंधीर खुद कहा है कि ये किसानों की तहकीर है, किसानों की तजलील है, किसानों के साथ जो है एक तरह का मजाक है।
राकेश टिकैत ने, जो किसानों के लीडर हैं, उन्होंने भी ये बात कही है कि हम अपने मुतालबात पे अड़े हुए हैं और हम और जोर दे करके पुरअमन तरीके से अपने एहतजाज को हम जारी और सारी रखेंगे और 26 तारीख को हम पूरे अमान के साथ ट्रैक्टर रैली, ट्रैक्टर परेड निकालेंगे, जिसकी इजाजत उन्हें पुलिस के जरिए से मिल भी गई है। बड़े दुख और अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ रही है कि जुमे के दिन किसानों के दरमियान से एक ऐसे शख्स को उन लोगों ने पकड़ा, जो शख्स 26 तारीख के इस पुरअमन प्रोटेस्ट को, पुरअमन परेड को खराब करने की साजिश रच रहा था। उसको पकड़ करके किसानों ने मीडिया के जरिए से एक कॉन्फ्रेंस कराई और उस शख्स ने खुद कबूला है कि किस तरह से 10 लोगों की एक जमात जो है काम कर रही है, जिसमें 2 लड़कियां भी शामिल हैं। इस परेड को, इस किसान के पुरअमन एहतजाज को पुरतशद्दुद बनाने के लिए, इस किसान के पुरअमन एहतजाज को पुरतशद्दुद बनाने के लिए, उसको बदनाम करने के लिए किस तरह से वो लोग काम कर रहे थे। वो तो अच्छा हुआ कि किसानों ने उस शख्स को दबोच लिया, उस शख्स को पकड़ करके पुलिस के हवाले कर दिया। हालांकि बाद में पुलिस ने उसका बयान लिया और कहा कि वो बस यूं ही चला आया था, किसानों ने उससे ज़बरदस्ती बयान लिया है। आप वो वीडियो सुने जो उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान खुद कबूली है कि किस तरह से 26 जनवरी के दरमियान तशद्दुद करने का एक इरादा था, तशद्दुद भड़काने का इरादा था, कत्ल और खूरेज़ी करने का इरादा था। शख्स ने खुद इस बात को बाकायदा कबूला है मीडिया के सामने कि 26 तारीख को जब चार बड़े नेताओं को जब वो स्टेज पर होंगे तो उनके ऊपर हमला किया जाता और इसको पुरतशद्दुद बना दिया जाता और फिर किसान तहरीक को ख़त्म कर दिया जाता पूरी तरह से। जो 23 तारीख को है, 23 तारीख को जो हमारी दिल्ली से टीम आई थी, उसने 2 जगह बोलो 2 जगह हथियार दिए हैं। बोलो, फिर से बोल देना अच्छी तरह। 2 जगह हथियार दिए हैं, एक माखन भोग के पास और दूसरा वो गली में। ठीक है, हमारा प्लान ये था कि जो से होगी, जैसे 26 तारीख को बढ़ने की कोशिश करेंगे, तो पहले जो लाइन होगी उसमें क्या होगा, जैसे जो गन चलाएगा, जो सबसे पहले दिल्ली पुलिस इनको रोकने की कोशिश करेगी, जो गन चलाएगा सर, वो ये होगा कि पहले हम शूट करेंगे, पहले रोकने की कोशिश करेंगे। अगर ये बाई चांस नहीं रुकते तो इन पे शूट होने का ऑर्डर है। दूसरी चीज़, अगर तब भी नहीं रुकते, इनके घुटनों में ऑर्डर है शूट करने का। तीसरी, जो पीछे से जो हमारी टीम होगी, राजधानी के 10 लड़के हैं, जो हमारी टीम होगी वो पीछे से शूट करेंगे। उनको, पुलिस वालों को ये लगेगा कि दिल्ली में किसान लोगों ने ये चलाए हैं। ठीक है, इसमें और चौथा प्लान, जो 26 तारीख को जो रैली होगी उसमें से आधी, जो 26 तारीख को होगी उसमें से आधी लोग घर के होंगे जो पुलिस की वर्दी में होंगे, इनको तितर बितर करने के लिए। और जो 24 तारीख से है, चार लोगों को बोल आराम स्टेज पे जो 4 लोग होंगे, जो स्टेज पे 4 लोग होंगे उनको शूट करने का प्रोग्राम वो है। 4 लोगों की फ़ोटो दे दी गई है। और जो हमें सिखाता है वो प्रदीप सिंह है, राय थाने का एसएचओ है। वो राय थाने का, कौन है? थाने का क्या है? हाँ जी, कौन है? प्रदीप थाने में है कोई? राय थाने में प्रदीप एसएचओ है। वो कभी हमने थाने के आगे देखा नहीं, और जब भी हमसे मिलने आता था वो सिर्फ यहाँ कवर लगा के आता था, वो मुंह पे कवर लगा के आता। उसका हमने उसका बैच देखा था। ठीक है सर। नेताओं की फोटो कौन थे? सर उनका नाम नहीं पता है हमारे को, उनके फोटो। कल 26 तारीख है, 72वीं यौम जमहूरिया का जश्न मनाया जा रहा होगा। उसी वक्त इस मुल्क का किसान, जो इस मुल्क का अन्नदाता है, इस मुल्क की रूह है, जो इस मुल्क के लोगों को रोज़ी रोटी फराहम करने का ज़रिया बना हुआ है, जो मेहनत और मशक्क़त करके अनाज और गल्ले उगाता है, वो किसान अपने मुतालबात मनवाने के लिए ट्रैक्टर मार्च कर रहा होगा। बड़े शर्म और अफसोस का मकाम है। वक्त आता है और चला जाता है। सत्ता आज है आपके हाथ में, कल नहीं रहेगी। हमें इस बात पे सोचना चाहिए। 147 तकरीबन 150 लोगों की मौत हो जाती है। 150 किसानों ने अपने आप को कुर्बान कर दिया है इस प्रोटेस्ट के अंदर। किसान अपनी कुर्बानियां पेश करता जा रहा है, लेकिन मरकजी हुकूमत उस पर ध्यान नहीं दे रही है। मरकजी हुकूमत को चाहिए कि उनके मुतालिबात को जल्द अज जल्द तस्लीम कर ले। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।
کریں, کمنٹس کرنا نہ بھولیں. پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ.